चंद्रशेखर आजाद पर दिए गए अपने एक बयान से राजनीति में तहलका मचाने वाले आकाश आनंद चर्चा में बने हुए हैं। दोनों नेताओं में होड़ लगा हुआ है कि दलित का सबसे बड़ा नेता कौन है। आखिर कौन है आकाश आनंद, किस बयान पर ये चर्चा में आए, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर, मैं सत्येंद्र शर्मा। दरअसल बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर बड़ा हमला बोला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कहा कि कुछ दिनों पहले तक इस आदमी ने एक टिकट के लिए जी जान लगा दी थी। किसी तरह से बेचारा इंडिया गठबंधन में घुस जाए। ये बेचारा घबराता है कि अकेले लड़ना पड़ जाए तो जमानत तक जब्त हो जाएगी, मगर बेचारे की किस्मत इतनी खराब है कि इंडिया गठबंधन में होकर भी ये बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब आकाश आनंद किसी बयान को लेकर भीम आर्मी के समर्थक उनसे नाराज दिख रहे हैं। आपको बता दें कि आकाश आनंद बीएसपी के कोऑर्डिनेटर हैं। बीते साल बीएसपी चीफ मायावती ने इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का प्रभार मायावती खुद अपने पास रखेंगी। कौन है आकाश आनंद, तो आइए जानते हैं। आकाश मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आनंद कुमार भी पार्टी में सक्रिय रहे हैं। उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। हालांकि बाद में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। आकाश की स्कूलिंग गुरुग्राम से हुई है। बाद में उन्होंने लंदन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए किया। नौकरी करने के बजाय अपनी बुआ की विरासत को आगे बढ़ाना चुना। आकाश राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी राजनीति में एंट्री साल 2017 में हुई थी, जब वो सहारनपुर रैली में पहली बार मायावती के साथ मंच साझा किए थे। पिछले 6 सालों में आकाश की सक्रियता पार्टी में बढ़ती रही। पहली बार चर्चा में तब आए जब 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया था। उस साल 15 जनवरी अखिलेश खुद मायावती को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे थे। फूल देते हुए फोटो भी आई थी। इसी फोटो में मायावती के ठीक पीछे दिखे आकाश। चुनावी माहौल में आकाश की एक झलक मिलते ही मीडिया में आकाश की मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी होने की अटकलें लगने लगी थी। 2019 चुनाव में उन्होंने पार्टी का चुनाव प्रचार कैंपेन मैनेज किया। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद 2019 में ही मायावती ने उन्हें बसपा का कोऑर्डिनेटर बनाया था। फिर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के सोशल मीडिया का मोर्चा संभाला। 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बसपा के स्टार प्रचारकों की सूची में आनंद का नाम दूसरे नंबर पर था। उन्हें अलग अलग राज्यों में पार्टी कैडर तैयार करने का काम भी सौंपा गया था। फिलहाल वो पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर हैं। अब तो उत्तराधिकारी भी हैं। वहीं बसपा में आकाश के बढ़ते कद को देखते हुए मायावती पर परिवारवाद के भी आरोप लगते हैं। शुरुआत में तो खुद मायावती ने पब्लिक मंचों से आकाश का परिचय करवाया था। फिर पार्टी में एक के बाद एक अहम पद दिए। उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में पार्टी बैठकों में गए, सभाएं की। पिछले साल अगस्त में बसपा ने आकाश के नेतृत्व में 14 दिन की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा शुरू की थी। लंबी पद यात्रा और आकाश की सार्वजनिक भूमिका का बढ़ना दोनों ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए देखा गया था। दिसंबर 2022 में आकाश की शादी की खबर आई थी। उनकी शादी बहुजन समाज पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी से हुई है। लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद का चंद्रशेखर आजाद पर यह बड़ा बयान आया है, जिस तरह से वो उनको घेरे हैं और गाली भी शब्द का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है जो हम आपको नहीं सुना सकते हैं, इसके बाद से कहीं न कहीं दलित समुदाय और भीम आर्मी के समर्थक अब उनके ऊपर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। इस पर आप सबकी क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।